वालेकुम मोहतरम हजरात। जब कुछ ना था तो अल्लाह था, जब कुछ ना रहेगा तो अल्लाह रहेगा। अल्लाह शुरू से है, अल्लाह आखिर तक है। अल्लाह ही अव्वल है, अल्लाह ही आखिर है। अल्लाह ही ज़ाहिर है, अल्लाह ही बातिन है। अल्लाह ने सब कुछ बनाया है, सब कुछ अल्लाह ही का बनाया हुआ है। ये तमाम चीज़ें अल्लाह ने बनाई हैं और तमाम को अल्लाह ने सजाया है और तमाम को चलाने वाला अल्लाह ही है। अल्लाह कह रहे हैं तमाम चीज़ें फ़ना हो जाएगी, कुल्लु मन अलैहा फ़ान, और बाकी रहने वाली ज़ात सिर्फ़ अल्लाह की। वयब्का वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। अल्लाह के होने की दलील देने की हमें ज़रूरत नहीं। अल्लाह तो बग़ैर दलील के अल्लाह है। अल्लाह तो अल्लाह है। लेकिन हमारे एक इमाम हैं, इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने एक वाक़या बयान फरमाया है। उलमाओं ने इसको लिखा है, उलमाओं ने इसको कहा है। बड़ा दिलचस्प वाक़या है। उन्होंने कैसे अल्लाह के होने की दलील दी है। वो एक किसी मुल्क में दावत दिया करते थे, लोगों को समझाया करते थे, अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाया करते थे। वहाँ कुछ दहरिया किस्म के लोग थे जो नास्तिक होते हैं, अल्लाह को नहीं मानते। वो लोग क्या करते हैं कि जब भी मौलाना इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह लोगों को समझाया करते थे, वो जा कर के लोगों को वरगला दिया करते थे कि भाई तुम किसकी बात मान रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है, दुनिया खुद ब खुद बनी है और दुनिया खुद ब खुद चल रही है, इसका बनाने वाला ऐसा कोई नहीं है। इमाम राज़ी रहमतुल्लाह से उन्होंने फरमाया कि भाई अगर तुम्हारा अल्लाह ही सब कुछ करने वाला है और तुम्हारे अल्लाह की बनाई हुई सारी चीज़ें हैं तो अपने अल्लाह के होने की दलील दो। इमाम राज़ी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि देखो मेरे अल्लाह के होने की दलील भी है, हालांकि मेरा अल्लाह तो बग़ैर दलील के अल्लाह है, लेकिन मैं तुमको अपने अल्लाह के होने की दलील भी दूँगा। तो एक मुनाजरा तय हुआ, एक वक्त तय हुआ और वक्त तय हुआ और कहा कि भाई इस दिन मैं अल्लाह के होने की दलील दूँगा। तो वो वक्त आया, वो दिन आया, लोग जमा हुए और इंतज़ार कर रहे हैं कि इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह आएंगे। वो दहरिया किस्म के जो लोग थे वो लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं। इमाम राज़ी रहमतुल्लाह को आने में कुछ देर हो गई। तो जो इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह जब वहाँ पहुँचे तो दहरिया लोगों ने कहा कि भैया ना तुम जब वक्त तय हुआ तो तुम काफ़ी देर से आए हो, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। तो इमाम राज़ी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि देखो मैं देर से आया हूँ, मैं इस बात का एतराफ़ करता हूँ, लेकिन मेरे देर से आने की कुछ वजह है, तुम उसको जान लो। तो इमाम राज़ी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि देखो जब मैं घर से निकला और घर से निकल करके मैं जब जंगल से गुज़र रहा था तो मैंने एक चीज़ देखा कि एक दरख्त है, वो दरख्त खुद ब खुद कट रही है। उस दरख्त को कटते हुए मैंने अपनी आँखों से देखा, मुझे बड़ी हैरत हुई कि दरख्त खुद ब खुद कैसे कट रहा है। फिर मैंने देखा कि वो दरख्त कट करके एक कश्ती बन जाती है। मैं देख के बड़ा हैरान हुआ कि एक कश्ती बन गई और वो कश्ती खुद पानी पर आती है और बग़ैर किसी मल्हार के पानी पर चलने लगती है। तो लोग हंस पड़े, दहरिया ने उनका मजाक उड़ाया और लोगों से कहा कि भाई देखो तुम इसकी बात मानते हो, ये तो दीवाना निकला, ये तो पागल निकला, ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है कि बग़ैर किसी काटे दरख्त कट गई और बग़ैर किसी कश्ती के बनाए कश्ती बन गई और बग़ैर किसी के चलाए चल गई, ये तो दीवाना मालूम होता है। तो इमाम राज़ी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि देखो तुम एक मामूली से दरख्त के कटने का तुम इकरार नहीं कर सकते कि एक दरख्त खुद ब खुद नहीं कट सकती, एक मामूली सी कश्ती खुद ब खुद नहीं बन सकती, अब बग़ैर किसी के चलाए चल नहीं सकती। तो तुमने ये कैसे मान लिया कि इतना बड़ा आसमान और इतना बड़ा ज़मीन और इतने बड़े दरियाएँ और पहाड़ और ये तमाम कायनात किसी के बग़ैर बनाए बन सकता है, किसी के बग़ैर चलाए चल सकता है। इसका बनाने वाला, इस कायनात का बनाने वाला, इस कायनात को सजाने वाला, इस कायनात को चलाने वाला मेरा अल्लाह है। वो तमाम चीज़ों पर कुदरत रखता है, ज़र्रे ज़र्रे उसकी मिल्कियत में है, उसकी कुदरत में है। वो सब चीज़ का करने वाला, धरने वाला तन्हा अल्लाह है। वही सबको बनाता है और वही सबको मारता है, वही सबको पैदा करता है, वही सबको चलाता है, उसका कोई शरीक नहीं। वो तन्हा है, वो अकेला है, वो शुरू से है, वो आखिर तक है। तो लोगों ने बात को माना कि वाकई इसका बनाने वाला अल्लाह है, इसको चलाने वाला अल्लाह है, इसका करने धरने वाला इसका अल्लाह है। हम सब अल्लाह की मर्ज़ी के बग़ैर कुछ नहीं कर सकते हैं, अल्लाह हम सब की मर्ज़ी के बग़ैर सब कुछ कर सकता है। इस बात को यकीनी मान ले, इसी में हम सब की कामयाबी है।